नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अनुभव के विषय में जहां पर काल भैरव की सिद्धि के दौरान एक साधक के जीवन में क्या क्या अद्भुत घटनाएं घटती हैं और कैसे काल भैरव उनकी परीक्षा लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अभूतपूर्व अनोखे अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले आपको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी आपका एक सब्सक्राइबर हूँ और भविष्य में आपसे गुरु दीक्षा भी अवश्य ही लेना चाहता हूँ। गुरुजी, आपके अनुभवों को सुनकर मेरे मन में बहुत सारी उत्कंठा बनी रहती है और तब कहीं जाकर मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी आपको अपना एक पारिवारिक अनुभव भेजूं, जो कि मेरे ही दादाजी का था। वह भगवान काल भैरव के बहुत बड़े भक्त थे। उज्जैन में हमारा घर है। इसके अतिरिक्त मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें छिपाए रहना ही कहीं फायदेमंद माना जाता है। तो गुरुजी, मैं अपने दादाजी के अनुभव को आपको बताना चाहूँगा, जो कि काफ़ी समय पहले का है और हमारे परिवार में एक दूसरे से सुनकर हमें प्राप्त हुआ था। तो गुरुजी, मैं आज आपको काल भैरव जी के विषय में बताना चाहूँगा। कृपया मेरी संपूर्ण जानकारी गोपनीय रखें और केवल अनुभव प्रकाशित करें। धन्यवाद। तो गुरुजी, मेरे दादाजी काल भैरव जी के दिन रात पूजा किया करते थे, लेकिन अचानक से उनके मन में एक प्रश्न आया कि क्या काल भैरव जी को साक्षात सिद्ध भी किया जा सकता है। इस संबंध में उस समय एक अघोरी से उनकी मुलाकात हुई थी, जो कि बहुत ही तेजस्वी थे। उनका नाम तो मुझे शायद याद नहीं है, क्योंकि यह बातें तो पुराने लोग ही जानते हैं, लेकिन जो बातें मैंने सुनी हैं केवल वही आपको बता रहा हूँ। उस अघोरी ने कहा, सुनो, तुम शमशान में मेरे पास आना। मैं तुम्हें काल भैरव जी का गोपनीय मंत्र दूंगा, जिसको जान करके और अगर तुम उसे करते हो तो अवश्य काल भैरव अब साक्षात दर्शन देंगे। रोज रोज की साधारण पूजा से ईश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हो पाता है, क्योंकि सुतर तरीके से होने वाली, सहज वृत्ति वाली और साधारण पूजा केवल कृपा प्राप्ति करवाती है, सिद्धि कभी नहीं दिलवाती है। सिद्धि के अपने नियम होते हैं। उनकी बात को सुनकर मेरे दादाजी कुछ आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने सोचा कि अवश्य ही मुझे अब इनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, यानी कि मेरी दादी जी को। उन्होंने कहा, आप तो रोजाना काल भैरव जी की साधना करते हैं, तो मैं भला आपको क्यों रोकने वाली हूँ। काल भैरव हम सब की रक्षा करें और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। जाइए, आप अवश्य जा सकते हैं। तब मेरे दादाजी उस अघोरी के पास पहुंचे, जो कि शमशान भूमि में जलती हुई चिता पर शराब की बोतल उड़ेल रहा था। उससे अजीब तरह की आवाजें वहां पर उत्पन्न हो रही थीं। दृश्य भयानक था कि तभी उन्होंने देखा कि उस चिता में से एक जलती हुई लाश बाहर आ जाती है और वो हंसते हुए कहती है कि तूने आज मुझे कम पिलाया है, जल्दी से मुझे और पिला, मैं बहुत भूखा हूँ। तब अघोरी कहता है, सुनिए, रुको, अभी तो एक और व्यक्ति आने वाला है, वो मंगाएंगे, उससे अवश्य ही तेरी भूख मिटेगी। तब तक मेरे
दादाजी वहां पर पहुंच चुके थे। यह पहली बार उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा तो देखते ही रह गए और वह ज्वाला रूपी शरीर फिर से उस चिता के अंदर समा गया। अपनी आंखें मलते हुए मेरे दादाजी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी जो देखा वह सत्य था, जो कि अभी घटित हुआ वह कोई एक मायाजाल है। उन्होंने अघोरी को प्रणाम किया। अघोरी ने कहा, आ गए बच्चे, ऐसा कर, अगर तेरे पास पैसे हैं तो जाकर 7 बोतलें शराब की खरीद कर ले आ। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और फिर वह चले गए बाजार की तरफ, जहाँ उन्हें 7 बोतलें खरीदनी थी। उन्होंने 7 बोतलें खरीद ली और जब अघोरी उनके सामने बैठा और कहने लगा, देख, तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं तुझे एक मार्ग बताता हूँ। यहाँ पर चिता हमेशा जलती रहेगी क्योंकि तूने मुझे गुरु माना है। अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, तुझे रोज 7 बोतलें मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे गिराते हुए इस चिता के ऊपर जलनी रहती है, यानी हमेशा इसे डालते रहना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 7 बोतलें तू हमेशा डालेगा और उसके बाद वहाँ देख, सामने एक नाला है, उस नाले में जाकर बाकी बोतलों को फेंक दिया करना। हमेशा तुझे यही करना है और मंत्र का जाप करना। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। शराब बहुत धीरे धीरे गिरानी है। तकरीबन 15 मिनट में ही तेरी पूरी की पूरी यह साधना समाप्त हो जाया करेगी। 41वें दिन तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। याद रखना, यह कल्पक्रिया टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। यह कहकर अघोरी ने उन्हें मंत्र उस दिन खुद बोलकर सुनाया, आशीर्वाद दिया और कहा, आज से मैं यह शमशान भूमि छोड़कर कहीं जा रहा हूँ। अब तुझे ही अकेले यह सब कुछ करना है। यह बात भी मेरे दादाजी को समझ में नहीं आई। उन्हें लग रहा था कहीं अघोरी उन्हें मूर्ख तो नहीं बना रहा है, पर फिर भी उनकी कही बात के अनुसार अब रोजाना रात को वह उसी चिता के पास आते। चमत्कारिक बात यह थी कि हर दिन वह चिता जलती हुई ही उन्हें मिलती थी और वह यह देखकर हमेशा आश्चर्यचकित हो जाते थे। अद्भुत था वह रहस्य। तकरीबन तीसरे दिन के बाद ही जब वो चौथे दिन वहां पे आए तो उन्होंने देखा वहां पर एक काला आदमी बैठा हुआ है जो बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ है। उसे देखकर मेरे दादाजी ने कहा, रे गंदे, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तू क्या पागल है? यहाँ से हट जा और चला जा यहाँ से। फिर उस व्यक्ति ने, जो कि पूरी तरह कालिख पुता हुआ सा लग रहा था, बाल बड़े बड़े थे, आंखें लाल लाल सी थीं, ऐसा लगता था जैसे कि किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली हो। देखकर हंसने लगा और कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा, हट जा यहाँ से। और फिर मेरे दादा को गुस्सा आया। उन्होंने उसे वहाँ से धकेल दिया और फिर वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। फिर उन्होंने अपनी उस दिन की पूजा कंप्लीट की। फिर अगली रात वहाँ पर फिर से वही आदमी आ गया और फिर मेरे दादाजी ने एक बार फिर से उसे झाड़ा लगाया, उसे डांटा और ज़बरदस्ती उसे वहाँ से हटा दिया। इसके बाद फिर अगली रात को वो व्यक्ति वहीं आ गया और अब की बार वह व्यक्ति कहने लगा, इतनी बोतलें रोज डालते हो, एक बोतल मेरे लिए नहीं ला सकता? मुझे दे, मुझे पीना है। तब मेरे दादाजी ने कहा, तू पागल है,
तुझे मैं देकर क्या करूँगा? यह मेरे भैरव जी का आहार है, मैं उन्हें दे रहा हूँ। तुझे देकर मैं क्या करूँगा? तब वह हंसने लगा और एक बोतल उठाकर भाग गया। यह देखकर मेरे दादा को बड़ा गुस्सा आया। उनकी आज की साधना अधूरी रहने वाली थी, इसलिए वो वापस गए। उन्होंने एक बोतल खरीदी और अपनी 7 बोतलों वाली रोजाना की जो विधि थी उसे पूरा किया। अब अगले दिन जब वह वहां पहुंचे और साधना कर रहे थे, तब वो 6 बोतल जैसे डाल चुके थे, 7वीं बोतल फिर से गायब हो गई। उन्होंने देखा वही काला आदमी बोतल लेकर भाग रहा है, तो मेरे दादाजी गुस्से से उसके पीछे भागे और कहने लगे, अरे तेरी वजह से मेरी सारी साधना भंग हो जाएगी, रुक, नहीं तो मैं तुझे अभी मारता हूं। और इस प्रकार वह उसके पीछे भागे, लेकिन वह मिलने वाला कहाँ था। अंधेरे में हमेशा साधना होती है, और वो भी शमशान भूमि में। कौन कहाँ निकल जाए कुछ पता नहीं। तो उन्होंने उस दिन जाकर फिर से बोतल खरीदी और अपनी साधना कंप्लीट की। इस प्रकार जब वह साधना खत्म हो जाती थी तो 7 बोतलों को एक नाले में डाल देते थे, जो कि पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ एकदम काला नाला था, जैसा कि उनके अघोरी गुरु ने उन्हें बताया था। इसी प्रकार अचानक से वह व्यक्ति एक दिन फिर से उन्हें दिखाई दिया। तब मेरे दादाजी उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डंडा लेकर उसे दौड़ाने की कोशिश की। वह उसी नाले के पास खड़ा हो गया। अब मेरे दादाजी ने वो डंडा चलाकर उसे मारने की कोशिश की, तो उसने दादा को पकड़कर उठाकर पानी में फेंक दिया और मेरे दादाजी पूरी तरह उस कीचड़ में सन गए और एकदम काले पड़ गए, क्योंकि कीचड़ इतना काला था कि पूरा शरीर उनका कीचड़ से सन गया। इसी रूप में वो घर पहुंचे। घर में उनकी पत्नी यानी हमारी दादी जी उन पर बहुत हंसी और कहने लगी कि ऐसे शराबियों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अगर वो चुराता है तो एक बोतल अलग से लेकर रख लिया करो, अगर वो चुराए तो चुरा कर लेकर जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ती है? तो मेरे दादाजी बड़े गुस्से में थे और वो कहने लगे, मेरे पैसे की है, मैंने इस पे मेहनत की है, क्या हालत कर दी इसने मेरी। अगर तेरा बाप भी मुझसे एक बोतल मांगता तो भी मैं कहता जा मर जा, अगले दिन तू जीवित नहीं बचेगा। अभी ये बात गुस्से से उन्होंने कही थी कि कुछ देर बाद अचानक से खबर आती है कि मेरी दादी जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। दादी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, कभी भी गलत बातें मुंह से मत निकाला करो। तब वो कहने लगे, मैंने क्या गलत कह दिया, और वो काफी क्रोधित थे। उसके बाद अगले दिन की साधना में वो फिर से गए और तब एक बार फिर से वह व्यक्ति उन्हें नजर आया। अब की बार मेरे दादाजी और गुस्से में थे। उन्होंने सोचा, अब की बार यह मुझे उस नाले के पास मिलना चाहिए, जो इसने मेरे साथ किया मैं इसके साथ करूंगा। और वो वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वह व्यक्ति, वही काला इंसान फिर वहां पर आता है। इससे पहले कि दादाजी उसे पकड़कर उसी नाले में फेंकें अपना बदला लेने के लिए, वह पीछे से उन्हें इतनी जोर से धक्का देता है कि फिर से वह कीचड़ में गिर जाते हैं। और वो हंसने लगता है और कहता है, जितने बार कीचड़ में गिरेगा उतना ही ऊपर उठेगा, जितने बार कीचड़ में गिरेगा उतना ही तू ऊपर उठेगा। लेकिन मेरे दादाजी को यह बातें समझ में नहीं आने वाली थी। सिद्धि का पहला मामला
और जब कीचड़ से सनकर वो फिर से बाहर आए तो इतना ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा था। घर पहुँचे, एक बार फिर से दादी उन्हें देखकर हंसने लगीं। अब की बार उन्हें और क्रोध आया। उन्होंने कहा, कैसी माँ है तेरी जो तुझे ऐसा संस्कार दी है। मेरा बस चले तो वह आज ही मर जाए। अभी कुछ देर हुआ ही था कि फिर से खबर आ जाती है और मेरी दादी की माँ की भी मृत्यु हो चुकी है। सब लोगों का यह कहना था कि पति की मृत्यु के बाद अब पत्नी ने भी उनके ही गम में मृत्यु को धारण कर लिया है। यह सारी बातें घटित हो रही थी और अभी तक तो दादी भी वहां नहीं जा पाई थी, क्योंकि वह जगह दूर पड़ती थी और 13वीं में ही जाने की व्यवस्था हो पाती। लेकिन अब तो दो घटनाएं घट गईं। दादी को बहुत गुस्सा आ गया। दादी ने कहा, यह सब आपके कारण हो रहा है। आप गलत सलत बातें अपने मुंह से निकालते हैं। मैं अपने पिता को खो चुकी हूँ, अपनी माँ को खो चुकी हूँ। क्या चाहते हैं आप? तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, जब मेरी सारी बातें सच ही हो जाती हैं तो क्या तेरी माँ जिंदा हो जाएगी? तू क्या सोचती है तेरी माँ जिंदा हो जाएगी? जा, मैं कहता हूँ तेरी माँ फिर से जिंदा हो जाएगी। और यह कहकर वह गुस्से से सोने के लिए चले गए। उस दिन जो घटित हुआ वह अद्भुत चमत्कारिक था, क्योंकि अगली सुबह दादी को अपने मायके जाना था, क्योंकि पिता खत्म हो गए थे, माता भी खत्म हो गई थी। तब अचानक से सुबह खबर आती है कि 13वीं पर आना, क्योंकि आने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है और कोई लेने नहीं आ पाएगा। लेकिन बहुत अच्छी खुशखबरी है कि तुम्हारी माता जो कल रात मृत्यु को प्राप्त हुई थी, फिर से अचानक उनकी सांसें लौट आई हैं और वह जीवित हो गई हैं। यह बात जब मेरी दादी ने सुनी तो उनको अचरज हुआ, इतना बड़ा कि उन्होंने दौड़कर अपने पति के पास जाने की सोची, जो कि साधना के लिए चले गए थे। दादी को यह बात पता लग गई थी कि जिस काले आदमी से उनका बार बार सामना हो रहा है वह कोई और नहीं बल्कि काल भैरव जी ही हैं। उनके चरण पकड़ने की आवश्यकता है, सिद्धि तो अब मिल ही चुकी है। और वह शमशान की ओर दौड़ने लगी। तभी दादाजी की एक बार फिर से बोतल चुरा ली गई थी। दादाजी अब यह बात पर बहुत गुस्सा थे और वह उसको मारने के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहां पर दादी जी आ गईं और उन्होंने कहा, यह क्या कर रहे हैं आप अपनी साधना को ना पूरा करके उस व्यक्ति के पीछे बार बार भाग रहे हैं। यही आपके भैरव जी हैं। कि तभी उन दोनों लोगों ने स्पष्ट रूप से उस दिन नजारा देखा। वहां पर साक्षात काल भैरव जी अपने बहुत विशालकाय काले कुत्ते, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, काले जटाधारी वेश में काल भैरव जी दिखाई पड़े। मुस्कुराते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति की वाक सिद्धि बनी रहेगी, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करना। और फिर वह वहां से अदृश्य हो गए। गुरुजी, यह वास्तविक घटना हमारे परिवार की है। दादाजी को काल भैरव जी की वाक सिद्धि प्राप्त थी। वह जो भी बात हृदय से बोलते थे वह कभी असफल नहीं जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने मरे हुए लोगों को भी जीवित करने की ताकत प्राप्त कर ली थी। लेकिन वह ऐसे ही नहीं बोलते थे, वह ऊर्जामय हो जाते थे, या मुझे तो लगता है कि वह काल भैरव जी ही उनके शरीर में आते थे और वही बोलते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं मांगा। जो कुछ भी कहा दूसरों के लिए कहा और भले से कहा, और उनके सारे काम बन जाते थे।
तो यह काल भैरव जी का एक वास्तविक अनुभव हमारे परिवार में घटित हुआ था, जो कि मैंने आज आपको लिख करके भेजा है। गुरुजी इसे अवश्य प्रकाशित करें और वास्तविक में सिद्धियां कैसी होती हैं, लोगों को इसके बारे में अवश्य पता लगेगा। इसी भावना से मैंने यह पत्र आपको भेजा है। कृपया आप मेरी कोई डिटेल साझा ना करें और इस बात को पूर्ण गोपनीय ही रखें। आपके चरणों में एक बार फिर से दंडवत प्रणाम करते हुए धर्म रहस्य के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने काल भैरव जी के एक सिद्धि साक्षात अनुभव को दर्शाया है। इसी प्रकार सिद्धियां आपकी परीक्षा लेती हैं। अगर आप परीक्षा में सफल होते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। और याद रखें, कोई भी सिद्धि में परिवार के सभी सदस्यों का आपसी सहयोग बहुत अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ पर इनकी दादी जी की गई पूरी मेहनत, जो कि वो बात समझ गई, बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कभी भी वो नहीं समझ पाते कि उनके साथ यह क्या हो रहा है और वह सिद्धि भी नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो यह था आज का अनुभव। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।